नमस्कार भैया, आज की वीडियो में बड़ी खास बात हम लेके आए हैं। कुछ बहुत बड़ी गलतियां हैं जो कि लोग बाग DIY करते वक्त करते हैं। हमेशा बोलता हूं ना कि मजाक नहीं है, आज राज बताता हूं कि क्या मजाक नहीं। ड्राइवर एक फैक्ट्री ने बना दिया, हम तक पहुंच गया, हमने खरीद लिया, दुनिया का बेस्ट ड्राइवर हमने ले लिया है। अब हमें तो स्पीकर बनाना आता नहीं है, चलो ठीक है, तो हमने सोचा यार इतना महंगा ड्राइवर लिया है, अब इसको हमको किसी जो DIY करता हो वो देखे ज़रा कोई हो, उससे बनवा लेते हैं। DIY करने वाले स्पीकर जो होते हैं अपने इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देश के कोनों में बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ दिल्ली में हैं, कुछ कलकत्ता में हैं, कुछ मुंबई में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। मतलब मैंने कई लोगों से बातचीत की हुई, चंडीगढ़ में, पंजाब में, बहुत तरीके के लोग हैं। स्पेशली DJ, ओ माय गॉड, डीजे स्पीकर, DJ हेडफोन, DJ ड्राइवर, DJ लाइट। खैर वहाँ नहीं जाएंगे, होम ऑडियो की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ जो इंडिया में DIY करते आ रहे हैं और मैंने बड़े वीडियोस देखे यूट्यूब पर, उन्होंने अपने चैनल्स भी खोले हुए हैं। कुछ एक हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बट वो कभी भी आपको वो प्रोसेस नहीं बताएंगे, वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो जिससे उनकी अर्निंग हो रही है, जिनसे उनकी कमाई हो रही है, जिसकी वजह से उनकी स्पीकर्स की साउंड बाकी के जो DIY करने वाले उनसे कहीं बेहतर होती है और उनकी कॉस्टिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम ये है कि जितने का मैं DIY करवाऊंगा किसी से, उतने का तो मैं बना बनाया किसी अच्छे ब्रांड का खरीद सकता हूं जो कि सालों से स्पीकर्स बनाते आ रहे हैं और मतलब जनरेशन्स निकल गई उनकी बनाते बनाते, तो इसलिए मैं वहाँ से DIY नहीं कर पाऊंगा। अब बात आती है कि मैंने आज का ये वीडियो क्यों चुना, कि जो लोग DIY करते हैं और उनको कुछ चीज़ें नहीं पता हैं और वो गलत बोल रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, अगर उनको नहीं सुननी बात, उनको नहीं समझना, वो जिस चीज़ में, जिस तरीके के उनके पास कस्टमर हैं वो खुश हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, गुड करिए आप। जिसको जो काम करना है, वो उसको जैसे आगे बढ़ना है वो बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है अब मेरे साथ, कि यहाँ पर समस्या ये आ गई कि जो अब तक लोगों ने देखा वीडियोस में या उन्होंने कहीं किसी से स्पीकर बनवाया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने दुनिया का बेस्ट ड्राइवर खरीद लिया और उसको आपने किसी को बोला कि मेरे को इस ड्राइवर के साथ का स्पीकर तुम बना के दे दो, तो अगले ने कहा अरे हाँ भैया क्या बात है, 2 मिनट में हम तो बना देंगे, हमारा तो रोज का काम है, हम बना देंगे, ठीक है, ये इसका लग जाएगा, इतना पैसा लगेगा, आप हमको ये दे दो, एडवांस दे दो, हम बना देते हैं और बाकी का पैसा बाद में दे देना। खटाखट वो आपको बना के दे देगा। भैया मतलब क्या बात है, खटाखट बन गया, ये तो इतना आसान था, बढ़िया मज़ा आ गया भैया, हम आपको स्पीकर भी मिल गया सस्ते में। क्या हुआ मालूम है, आपके जो पैसे थे ना वो वेस्ट हो गए, पूरे पैसे जो आपने स्पीकर ड्राइवर में लगाए, जो आपने एक्स बंदे को दिए जिसने कहा कि मैं फटाफट DIY करके दे दूंगा, और उसने आपको, मैं तो बोलता हूँ महीने भर में भी अगर करके दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, मतलब सही चीज़ मिल गई आपको। पॉइंट ये है, गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए। पहली गलती कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि अच्छी साउंड क्या होती है, एक्चुअली साउंड होती क्या है, जिसको कि हमें स्पीकर से सुनना होता है, वो क्या है। क्या आप अगर उसको ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को एक ऐसा स्पीकर बनाओ उसमें बेस, मेरे पास ये ड्राइवर है लेकिन मुझे बेस अच्छा आना चाहिए, आप उसको ये बोल रहे हो कि जो भी तुम मुझे बनाओ उसको एकदम कड़ा धमाकेदार आवाज़ आनी चाहिए, एकदम झकास, अगला भी बोल रहा है अरे हो जाएगा, क्या बात है, ये वो सब। यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, यहाँ पर कोई टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पर डेप्थ के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पर वोकल्स की क्लीनलीनेस के बारे में बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। बस एक आम भाषा में आपने बोला, बनाने वाले ने एक आम भाषा में बोल दिया, बनाने वाले का फ़ायदा हो गया और आपका पूरा पैसा वेस्ट हो गया। यदि उसके बनाए हुए स्पीकर से आप खुश हैं, सहमत हैं, आपको उसकी साउंड पसंद आ रही है, आपको जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई है, तो आपके पैसे शायद आपको लगता है कि वेस्ट नहीं हुए। लेकिन जेन्युइनली जो होना चाहिए वो क्या है वो अब बताता हूँ। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये तो सब हो रहा है, जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको अब सुधारना कैसे, करना क्या चाहिए। कोई भी स्पीकर ड्राइवर, लेट्स से कि आप खुद DIY कर रहे हो, आज आपने कोई स्पीकर ड्राइवर को खरीदा, मंगाया, अपने घर पे आपके आ गया, ऑनलाइन मंगाया या आप जाके लेके आए, आने के बाद सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो ये, खुले में, हवा में, जैसे भी यहाँ मेरे हाथ में, यहाँ हमें ड्राइवर की टेस्टिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला काम,
खुले में स्पीकर ड्राइवर की टेस्टिंग करनी है। और मैंने ऑलरेडी अभी तक ये एल्यूमिनियम कोन वाले जो ड्राइवर्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ खुले में हवा में टेस्टिंग की है। वो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से फुल एंड फाइनल हो गया कि वो ड्राइवर कैसा है। मैंने उन ड्राइवर्स, ये भी उन्हीं में से एक है, इन ड्राइवर्स के ऊपर ऑलरेडी आगे का प्रोसेस किया हुआ है, लेकिन वो सब वीडियोज़ में लाना आसान नहीं है। वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। आज वर्बली थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में आप हर एक प्रोसेस को देख सकेंगे कि किस तरह से हमको करना चाहिए किसी भी स्पीकर का बिल्ड DIY, खुद से किसी स्पीकर को कैसे बनाना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इसको बनाने में, किसी भी स्पीकर ड्राइवर को लेके एक बॉक्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और उस क्यों लगता है वो सब चीज़ें आज आपको समझ में आएंगी। और अगर कोई आपको ये कह के दे रहा है कि हाँ मैं बना दूंगा फटाफट बन जाएगा, इसमें क्या है, ये वो कुछ लाइंस मैं आपको बताता हूँ जो कि अगर आप किसी से बनवा रहे हो तो अगर वो आपसे बोल रहा है तो आप समझ जाओ कि आपने या तो आपने ऑलरेडी बनवाया हुआ है किसी से और उसने ये लाइन्स बोली थी। ध्यान रखना कि आपके पास आपके पैसे पूरे वेस्ट हो चुके हैं। वो लाइन्स क्या हैं कि यदि वो जैसा कि मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई कहता है कि स्पीकर का ड्राइवर जो है उसको ओपन में टेस्ट करके कोई मतलब नहीं होता, उसको हमें बॉक्स में लगा के चेक करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ही ये गलत है। क्योंकि स्पीकर ड्राइवर जो होता है उसको बनाने के लिए, उसके बॉक्स को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है वो ओपन एयर में करनी होती है। अब वो किसी को पता ही नहीं है कि वो कैसे करनी है। क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए अभी तुरंत, क्योंकि वीडियो के एंड तक तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए क्या होता है कि स्पीकर ड्राइवर जो होता है ना, जब आता है कंपनी से, फैक्ट्री से बन करके, तो इसका जितने भी इसके अंदर ये मूवमेंट का पार्ट होता है, इसका जो ये मूवमेंट हो, जैसे इसके अंदर स्पाइडर लगी होती है, ये मूव करती है, ये सब मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ना स्टिफ होते हैं, टाइट होते हैं, इन्हें लूज करना पड़ता है। लूज करने से पहले हवा में जो पहली टेस्टिंग होती है, जो मैंने हमेशा करके बताई, कि मैं वहाँ पर बहुत लो फ्रीक्वेंसीज को चलाता हूँ, 20 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, इन सबको चला के सुनता हूँ। सुनने में क्या, कैसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कैसी साउंड आ रही है, नो, क्या सुनता हूँ, हमेशा बताया कि कहीं कोई फर्र खर्र, कोई वायर तो टच नहीं हो रही, कहीं कहीं से कोई, जब स्पीकर ड्राइवर बना होगा फैक्ट्री में तो मे बी पॉसिबल कि जो इसकी स्पाइडर है वो चिपकाने में कहीं से थोड़ी सी उसकी ग्लू रह गई हो, निकली हुई हो, या जो ये फोम जो ऊपर से लगाते हैं, या जो ये हमारा रबर सराउंड होता है, इसको जब हम चिपकाया जाता है, फैक्ट्री में चिपकता है, तो क्या वहाँ पर वो रबर सराउंड जो है वो सही से ना चिपकी और वो कहीं से लूज़ हो तो वहाँ से एयर के आने की आवाज़, तो वो सब सुनता हूँ मैं। वही सब बताया है मैंने कि ये सब करा जाता है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे ये टेस्ट होता है। अगर इसमें कहीं कोई फॉल्ट मिला, तुरंत आप जहाँ से आपने ड्राइवर लिया उनको आप बोलिए कि ये ड्राइवर में ये फॉल्ट है, ये मुझे वापस करके दूसरा ड्राइवर भेजिए। अगर डायरेक्ट बॉक्स में लगा दिया, पहली चीज़ तो वो बॉक्स कैसे बनेगा जब तक आप उस ड्राइवर के डायमेंशंस प्रॉपरली आप कैलकुलेट करके वो बॉक्स नहीं बना दोगे। एक डायमेंशन होते हैं जो कंपनी आपको साथ में प्रोवाइड करती है कि आप एक बैफल टेस्ट करने के लिए बना सको या एक टेंटेटिव बॉक्स बिल्ड कर सको। फैक्ट्रीज जब देती हैं साथ में, जो मैं दिखाता हूँ इसका चार्ट वार्ट जो आता है, वो सब जो होता है फैक्ट्री के एनवायरनमेंट क्या था, किस तरीके का था, उस तरीके के हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पर किस तरीके से टेस्टिंग की होगी, जो भी टेस्टिंग की होगी उसकी वजह से जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ देखने को मिलता है, उनकी वजह से जो TS पैरामीटर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। वहाँ से उन TS पैरामीटर्स को लेके आप बॉक्स बिल्ड कर सकते हो, लेकिन क्या वो सही होगा या नहीं ये कैसे पता चलेगा? हमें उसे खुद से चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि क्योंकि कई हमको ये नहीं पता कि जब हमने फैक्ट्री से लिया है तो उसमें वो उन्होंने इसको बर्न इन किया या नहीं किया। अब सेकंड स्टेप जो बर्न इन शब्द मैंने यूज किया वो होता है बर्न इन, स्पीकर को जला देना। सुधीर जी ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। व्हाट आई थिंक वाले सुधीर वाले भैया जी जो हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है उन्होंने बर्निंग के ऊपर लेकर के। इनफैक्ट मैंने भी 1 साल पहले, करीब या 1.5 साल पहले बर्निंग के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, वो आप देख सकते हो। तो बर्निंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वैसे जनरली पिंक नॉइज जो होता है वो हम चला सकते हैं एक स्पीकर ड्राइवर को बर्न इन करने के लिए कम से कम 24 घंटे एक मॉडरेट वॉल्यूम, मतलब एक ठीक ठाक वॉल्यूम लेवल पे, लेट से कि 40% का वॉल्यूम ले लो, 35% का वॉल्यूम लेवल ले लो, उस पर आप चला सकते हो। या फिर लो फ्रीक्वेंसीज को चला सकते हो, 40 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को आप चला सकते हो, 10 to 40 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को आप चला सकते हो 24 घंटे के लिए हवा में, खुले में। अभी तक बॉक्स बनाने की बात नहीं हुई है। ये सारे मेजर स्टेप्स हैं जिसको करना चाहिए हमें किसी भी स्पीकर को बिल्ड करने से पहले। अब तक जो लोग
DIY करने के लिए ये सब स्टेप नहीं करते आए हैं और उनके घर में कोई स्पीकर लगा है, उन्होंने बना भी दिया TS पैरामीटर्स को लेकर के, तो वो भी फाइनली गलत हो गया। कैसे, वो भी बताता हूँ, भी समझ में आएगा आपको। होता क्या है, जब हम इसको पूरा बर्न इन पहले कर लेते हैं किसी ड्राइवर को, तो जब हमने बर्न इन कर लिया तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया, जितना उसको लूज होना था रबर की जो भी सराउंड है या जो हमारा स्पाइडर है या जो भी मूविंग पार्ट्स हैं, उनको जो एकदम जिस पोजीशन पे होना चाहिए, जिस हमेशा जो लाइफ लॉन्ग जैसा रहेगा, वो उस पोजीशन पे आ जाता है। मिनिमम 24 घंटे 40 घंटे तक आप कर सकते हो। कुछ कंपनीज रिकमेंड करती हैं कितने घंटे करना है, क्या फैक्ट्री में, उस पर डिटेल मिल जाएंगी। नहीं है तो आप जनरली 24 घंटा तो मिनिमम कर लो, और अगर सही साठ रखना है तो 40 घंटा सबसे बढ़िया रहता है करने के लिए। तो वो 40 घंटे आपको एक ड्राइवर को बर्न इन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको TS पैरामीटर्स खुद से निकालने पड़ेंगे। डैट्स करके एक डिवाइस आती है, उससे निकाले जाते हैं। तो वो आप DIY करना मतलब इतना आसान काम नहीं है। अब इसमें अब डैट्स, मैंने एक बात बोली, 17-18 हज़ार रुपये का सिर्फ वो एक डिवाइस आती है। तो अगर आप प्रोफेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली डैट्स को आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते और आपको एक स्पीकर ही बनाना है, तो आप, अभी तो सिर्फ मैंने एक डैट्स बताया, इसके आगे भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हमारे एक प्रॉपर बिल्ड के लिए यूज़ में आने वाली हैं। और कितना क्रॉसओवर के बनाने के टाइम पर कितना खर्चा आता है, वो सब भी अभी बताऊंगा ना, आपको समझ में आएगा कि क्यों मजाक नहीं है। DIY करना भी मजाक इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पर एक स्पीकर को डिजाइन करने में, सिर्फ एक स्पीकर ड्राइवर को लेकर के एक बॉक्स बिल्ड करने में, एक वूफर एक ट्विटर को लेकर के सिर्फ 2 वे में भी बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं। सिर्फ बॉक्स में लगा देने से काम नहीं होता। अभी तो सेकंड स्टेज बताता हूं, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, हवा में हमने इसको बर्न इन कर लिया। अभी उसका TS पैरामीटर हो गई हमारी सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे। जब TS पैरामीटर्स निकल गए तब हम अब बॉक्स बिल्ड कर सकते हैं। मगर बॉक्स बिल्ड करने से पहले हमें करना है बैफल टेस्ट। बैफल टेस्ट क्या होता है कि हम एक बैफल बनाते हैं सिर्फ, जो कि बॉक्स नहीं होता है, सिर्फ फ्रंट बैफल समझ लीजिए जिसको कि हम बोलेंगे। वहाँ पर हम अपने ड्राइवर को लगाते हैं और उसमें उसकी टेस्टिंग करते हैं, और वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसीज़ को अब हमारा ड्राइवर प्रोड्यूस कर पा रहा है। जो कि चार्ट आया होगा, ग्राफ आया होगा कंपनी की तरफ से, वो तो जो होगा सो होगा। प्लस अब हमने खुद से जब टेस्ट किया, कैसे किया, बैफल बनाया। बैफल में बनाने के बाद टेस्ट कैसे किया, कानों से नहीं, चार्ट कहाँ देखने को मिलेगा हमको, उसके लिए लगता है मेजरमेंट माइक्रोफोन, उसके लिए लगता है एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर। समझ रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। मेजरमेंट माइक्रोफोन नहीं है तो एक ढंग का मेजरमेंट माइक्रोफोन खरीदना पड़ेगा। तो वो सब खर्चे हैं आपके इसके एक स्पीकर को बिल्ड करने के लिए। 2 तरीके के मेजरमेंट माइक्रोफोन्स आते हैं, एक XLR होता है और एक USB वाला होता है। तो XLR वाला जो होता है वो सही होता है, USB वाला भी यूज़ करते हैं लोग बाग, लेकिन वो कुछ एक ही हैं जो बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन जनरली XLR वाला मेरी प्रेफरेंस में जाता है। XLR वाला रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है डिले, ऑडियो का टाइम का डिले होता है। तो XLR वाले से हम उसको, जो हमारा एक, उसके लिए एक और डिवाइस हमको लेनी पड़ती है। अगर हम XLR लेते हैं तो जहाँ पर बात आ रही है XLR वाले की, तो वहाँ पर हमको एक USB इंटरफेस करके एक डिवाइस आती है, वो हमें लेनी पड़ती है। वो क्या होता है, वहाँ पर जैसे कि हमारा DAC होता है ना, वैसे ही उसमें ADC का भी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है उसमें। तो ADC और DAC दोनों का काम वहाँ पर हो रहा होता है। तो वो एक हमें खरीदना पड़ता है। आप समझ रहे हो कितना खर्चा हो रहा है एक DIY स्पीकर बनाने के लिए। और इसी से बचने के लिए कि आपकी, मतलब आप ये सब चीज़ें ना खरीदो, आप किसी एक्सपर्ट को देखते हो। अब वो एक्सपर्ट है कि नहीं, ये सब चीज़ें कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा कि वो कैसे काम करता है, वो क्या काम करता है। आपने उससे, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि आपने उसको कहा मेरे को धमाकेदार बना दो, उसने कहा हाँ जी हो जाएगा धमाकेदार। उसने आपको कुछ नहीं बताया कि वो किस तरह से काम करता है, ना आपको पता है। आज आपको ये पता चल जाएगा। अब जब आप अपना स्पीकर बिल्ड करवाने जाओगे, या अगर आपने अभी तक किसी से अपना स्पीकर बिल्ड करवाया था, तो आप उससे पूछो तुमने क्या किया था, मुझे दिखाओ तुमने क्या किया था।
उससे पूछो, अगर उसको नहीं पता है तो उसको बताओ कि भाई ऐसे किया जाता है, मेरा दोबारा से बना के दे, खराब कर दिया तूने, मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि लोग सीखना नहीं चाहते। काम चल रहा है, दुकान चल रही है, चलने दो। सही तरीके से काम करना सीखने में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता क्यों मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्यों मैं इन सब चीजों को लेकर के इतना सीरियस हूं। पूरे इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना जो कि सही बजट रेंज में हो, और वो भी एक टावर स्पीकर जो कि एक हाईफाई ग्रेड का हो, ये कोई मजाक है? मस्ती चल रही है यहाँ पे? मैं जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, क्योंकि मैं कहीं से गलत नहीं होना चाहता, आप लोगों के सामने कोई गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता कि भाई जो चल रहा था वही इतने सब टाइम के बाद बनाया मैंने और उसका भी आउटपुट वैसे ही आ रहा है घुमा फिरा करके, जैसा कि आज तक हम सुन रहे थे। यार ये तो फिर क्या ही मतलब हुआ, या इतना टाइम हमने वेट किया, इससे अच्छा तो हम किसी अपने लोकल DIY वाले से ही बनवा लेते, वो भी तो वैसा ही बन जाता। ये क्या है? मुझे वो सब नहीं चाहिए भाई। मैं आप लोगों को वो चीज़ देना चाहता हूँ जो सही तरह से की जाती है। और सही तरीका क्या है, आज कुछ पॉइंटर्स उस पर बता रहा हूँ। इसको बताने के पीछे रीज़न ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट अभी तक भी यही आ रहे हैं कि भैया क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरीके की बात हो रही है कि तुम्हारा तो बन ही नहीं पाएगा। पहले भी मैंने इस सब टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ कवर किए थे, लेकिन मैं टॉपिक पर ये बताऊँ कि टाइम लगता है, लेकिन क्यों टाइम लगता है आज वो अब समझ में आएगा। हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस तक आ गए कि हमने वहाँ पर बैफल डिज़ाइन किया। बैफल पे फ्रीक्वेंसीज़ को टेस्ट करने के लिए मेज़रमेंट माइक लिया। मेज़रमेंट माइक से जो एक पर्टिकुलर करंट देना चाहिए हमको, उसमें वो पर्टिकुलर करंट हमने ड्राइवर में दिया। फ्रीक्वेंसीज़ को प्ले किया, जिन फ्रीक्वेंसीज़ को हमको मेज़र करना है अपने ड्राइवर पे, वो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को प्ले किया। प्ले करने के बाद वो फ्रीक्वेंसीज़ ड्राइवर से निकली, माइक्रोफोन में गई, माइक्रोफोन से गई हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो भी आपको आना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिर्फ 4 बटन दबा के कोई काम नहीं होता है। फिर उसमें वो ग्राफ को आप स्टडी करोगे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे लेकर के आप चेक करोगे। रूम एनवायरनमेंट में किसी का घर में एक्ूस्टिकली ट्रीटेड रूम होगा, किसी के घर में एकदम नॉर्मल जैसे मेरा रूम है ऐसा रूम होगा जहाँ पे वॉइस इको होती है, रिवर्ब होती है, वहाँ किस तरीके का आउटपुट आ रहा है स्पीकर से। फिर जो नियर फील्ड का जो टेस्ट होगा वो करेंगे हम, कि नियर फील्ड मीन्स स्पीकर के पास में माइक्रोफोन को लगा करके टेस्ट करेंगे, स्पीकर को दूर में लगा करके टेस्ट करेंगे। उन सारे ग्राफ्स को फिर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद दूसरा काम ट्विटर लेना होगा हमको। ट्विटर, अभी तो सिर्फ वूफर की टेस्टिंग हुई थी, फिर ट्विटर की टेस्टिंग हमको करनी होगी। फिर ट्विटर की टेस्टिंग भी सिमिलर तरीके से की जाती है, वूफर के साथ ट्विटर को लगा करके, ट्विटर की अलग से प्रॉपर कितना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसा वूफर का बताया उसी तरीके से ट्विटर का भी करना पड़ता है। ट्विटर को भी बर्न इन पीरियड चाहिए होता है, हर एक चीज़, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स हैं, उसकी भी जो कॉइल है वो भी मूव करती है, तो उसको भी टाइम चाहिए होता है, वो सब कुछ उसमें भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी तक हमने ड्राइवर हम लॉक कर ही नहीं सकते कि हमको जो, मुझे जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मुझे जैसी साउंड चाहिए, क्या उससे ये आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके बाद ट्विटर को लगा करके मुझे फिर इससे ट्विटर को लगाना मतलब मजाक नहीं है कि एक कोई भी रैंडम क्रॉसओवर उठा लिया और उसको मैंने लगा दिया और उससे चेक कर लिया। वहाँ पर तो सिर्फ आप अकेला ट्विटर अगर चेक करना हो तो फिर आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्रॉसओवर किस तरीके का चाहिए उस ट्विटर के साथ चेक करने के लिए। तो वो कैसे? तो भैया उसके लिए क्रॉसओवर को डिज़ाइन करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो भी चाहिए। फिर हमने अब मैं इसीलिए क्या करता हूँ कि मैं एक्टिव क्रॉसओवर्स को यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक्टिव क्रॉसओवर है, उसका उपयोग करता हूँ, जिससे कि मुझे ये पता चलता है, हर एक फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करके देखता हूँ। और एक्टिव क्रॉसओवर तो दुनिया का सबसे आसान काम होता है कि वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज़ को एकदम ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं। एक जरा सा एकदम मतलब एक फ्रीक्वेंसी प्रॉपर शिफ्ट करके सुन सकते हैं कि कहाँ पर क्या बेस्ट आ रहा है। फिर उस हिसाब से हम अपना जो पैसिव क्रॉसओवर जो बनाते हैं हम अलग से, जहाँ पर कि हम कैपेसिटर, कंडक्टर, रेजिस्टर ये सब लगा करके चीज़ों को बिल्ड करते हैं, तब हम उस हिसाब से कि हाँ भैया ये हमने इस जगह पर हमारा ट्विटर अच्छा क्रॉस होगा, तो उस हिसाब से हम फिर उस पर बिल्ड करेंगे, फिर उस पर चेक करेंगे कि वहाँ कैसा आउटपुट आ रहा है। अब उसमें भी जो पार्ट्स लगते हैं, हमारा कैपेसिटर है, कंडक्टर है, रेजिस्टर है, वो कौन सी क्वालिटी के, कौन सी ग्रेड के हैं, समझ रहे हो, उन सबको भी देखना होता है, उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हर एक चीज़ क्वालिटी की जब तक नहीं होगी तब तक क्वालिटी आउटपुट नहीं आएगा। वो सब फिर हम बनाएंगे क्रॉसओवर, उसके बाद उस क्रॉसओवर पे टेस्ट करेंगे। फिर पता चला कि जो हमने एक्टिव पे सुना था वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? ओके, हमने यहाँ पर आयरन कोर का कंडक्टर लगा दिया,
तो भैया अब चलो इसको जो है हमको एयर कोर वाला लगा के देखते हैं, पर हाँ अभी एयर कोर लगाया सेम वैल्यू पे सब कुछ सेम, अभी अच्छा आने लगा। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये सब जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ इसको करने में कुछ नहीं तो मतलब 1 महीना लग जाएगा, प्रॉपर अलग अलग ड्राइवर्स को टेस्ट करना, एक एक चीज़ को कि हाँ यहाँ से किस तरीके का आउटपुट आया, ओके नहीं ये ड्राइवर अच्छा नहीं है, चलो दूसरा ड्राइवर उठाया। तो ऐसे तो अभी तो ट्विटर का हुआ, आप दोनों का कॉम्बिनेशन, ट्विटर का क्रॉसओवर बनाया हमने, वूफर का क्रॉसओवर भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया जिस तरीके से मैंने बताया। उसके बाद दोनों को बैफल में लगा करके हमने फिर चेक किया कि ट्विटर से डिस्टेंस कितना हमने रखा है। एक तो सुनने का अंदाज़ा होता है जो मैं करता हूँ, मेरे लिए सुनना मोर इंपॉर्टेंट है, एंड देन बाद में वो चलिए आगे चलेंगे जब हम वीडियोज़ में लेके आऊँगा तब बताऊँगा। फिर हमने बैफल में ट्विटर और वूफर को लगाया, फिर उसके बाद उसको सुना अपने कानों से, फिर माइक्रोफोन से वापस मेज़रमेंट माइक्रोफोन से उसको मेज़र किया, फिर देखा कि कितना फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ उठ रही है साउंड, कहाँ कहाँ हमें और क्रॉसओवर में चेंजेस करने पड़ेंगे कि अब जो है हमारा, क्योंकि वूफर का अलग हुआ ट्विटर का अलग हुआ, हमने एक अंदाज़तन उसको बनाया, फिर चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि कुछ मिस्टेक्स हैं तो हमको फिर क्रॉसओवर में उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर ये बैफल के थ्रू हमने सब करके देख लिया कि भाई हाँ ये हो गया हमारा, ये बैफल टेस्टिंग हो गई हमारी, हाँ भाई यहाँ पर ऐसा है। तो अभी मैंने ये ड्राइवर या जो भी ड्राइवर को मैंने बैफल पे टेस्ट किया था वो मैंने समझ लिया कि हाँ ये है, मैंने उसका एक्सेल शीट में टिक मार्क कर लिया कि हाँ ये वाला मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला अच्छा नहीं है, इसको हटाओ, ये तो काम का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है, मैंने साइड किया। ये सब इस तरह से ड्राइवर्स को लेकर के टेस्टिंग चलती है। फिर उसके बाद आता है आपका कि जो ड्राइवर में लेट्स से कि मैंने 10 ड्राइवर्स को सुना और उसमें से मैंने 4 को शॉर्टलिस्ट किया। तो 4 को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन चारों का अब ट्विटर्स के साथ शॉर्टलिस्ट किया। अब ट्विटर भी एक नहीं है, जैसे कि अगर यही वूफर ड्राइवर इसके साथ में कम से कम 5, 6, 8, 7 जितने भी ट्विटर्स हैं उन सबको ट्राई करूंगा किसके साथ बेस्ट आउटपुट इस ड्राइवर का आ रहा है। जब वो पता चलेगा तब वो ट्विटर जो इस ड्राइवर के साथ मैच होगा वो ट्विटर मैं लगाऊंगा इस ड्राइवर के साथ। ज़रूरी नहीं है कि वही ट्विटर दूसरे ड्राइवर के साथ जो कि लेट से पेपर कोन है या एल्यूमिनियम कोन है तो वही ट्विटर उसके साथ मैच हो जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एक रिसेंटली डॉट साउंड का एक ट्विटर के बारे में आप लोग को बताया, वो बहुत अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है वो हर किसी ड्राइवर के साथ मैच हो ही जाए। उसके लिए भी आपको ड्राइवर सिलेक्शन आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मजाक नहीं है ये सब चीज़ें, यही बता रहा हूँ कि ये मजाक नहीं है, समझो इन सब चीज़ों को। तो अब आपने 5-6 ड्राइवर सेलेक्ट कर लिए, अब उनके बॉक्सेस बनेंगे उन सब के बॉक्सेस बनेंगे। बॉक्स किस चीज़ के बनते हैं? लकड़ी के। कहाँ मिलेगी? कटिंग करवाने जानी पड़ेगी। अगर आपका खुद का काम है तो अलग बात है, नहीं है तो आपको जा करके कहीं किसी बढ़ई से कटवानी पड़ेगी, CNC मशीन वाले से कटवानी पड़ेगी या जो भी, तो उसके लिए उसका बॉक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगेन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सब कुछ लगने वाला है। अब बॉक्स में रेजोनेंस नहीं है, उसके लिए कौन सी साइज की थिकनेस की वुड आप यूज़ कर रहे हो। मिनिमम 1 इंच या फिर 1.25 इंच जो होता है हमारा वो तो होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, उससे कम तो नहीं। एक बुकशेल्फ स्पीकर बना रहे हो तो भी, और बुकशेल्फ स्पीकर यदि आपके पास कोई भी है 5, 5.25 इंच, 6.5 इंच का कोई आपने किसी से डिज़ाइन करवाया और उसने उसके अंदर अगर ब्रेसिंग नहीं दी गई है, सुनिए ध्यान से, ब्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेसिंग मतलब आपका जो स्पीकर जब जैसे बड़ा होता है, मैंने अभी रिसेंटली एक नॉर्ज के स्पीकर्स का रिव्यू किया था जहाँ पर मैंने बताया था कि उसमें ब्रेसिंग की ज़रूरत थी और वहाँ पे ब्रेसिंग नहीं दी गई थी। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे DIY वालों को तो बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि ब्रेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ब्रेसिंग नहीं लगाई है अंदर आपने, तो आपका जो बॉक्स है वो रेजोनेट करेगा, उसमें रेजोनेंस आएगा, वहाँ पर एक वियर्ड साउंड आएंगी, कभी कहीं पीछे से कहीं साइड से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। हमारा ड्राइवर जो होता है वो जब हम किसी गाने को प्ले करते हैं तो किसी गाने की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो बॉक्स के किसी हिस्से से ज़्यादा रेजोनेट करती हैं और वहाँ पर अलग तरीके का साउंड सुनाई देता है। वो सब आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस पे बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेसिंग को डालना हर एक बॉक्स के अंदर, और किस बॉक्स में कितनी ब्रेसिंग कैसे लगानी है, क्या करना है, वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है। वो सब चीज़ें मजाक नहीं होती हैं। तो और हर बॉक्स में ब्रेसिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपने बॉक्स पर अगर आपके पास बना बनाया उस पर हाथ मार के देखो, अगर कहीं से वो हॉल हो, जैसे दीवार पे हम लोग कई बार चेक करते हैं ना कि ये अभी मैं आपको यहीं पे सुनाता हूँ,
यहाँ मैंने एक सीमेंट शीट लगाई हुई है और इसके पीछे वॉल है, यहाँ पर सीलन वीलन आ जाती है, तो उसकी वजह से कैसा घर में नहीं, जब हम लोग चेक करते हैं पेंट करवाने के टाइम पे से कहीं कहीं पर वो एकदम हॉलो साउंड आती है और कहीं कहीं पर एकदम ठोस साउंड आती है। जैसे कि अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही, ठोस, और यहाँ कितना हॉलो, खोखली। तो बॉक्स में अगर ऐसी साउंड आ रही है तो मतलब वहाँ पर ब्रेसिंग की ज़रूरत है, और अगर बॉक्स में ऐसी आवाज़ आ रही है तो वहाँ ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये एक अंदाज़ा है, ये तो सिर्फ अंदाज़ा है, इसकी भी टेस्टिंग होती है। बॉक्स की अलग टेस्टिंग, बॉक्स के अलग अलग जगह पे माइक्रोफोन को लगा के फिर टेस्ट किया जाता है कि भैया बॉक्स में कहाँ पर कितना रेजोनेंस आ रहा है, उसको कैसे कम करना है। बॉक्स के अंदर जो फेविकोल वगैरह लगा करके या जिस भी तरीके का एडहेसिव लगा करके उसको चिपकाया गया होगा, वहाँ पर 1% लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर लोग बाग एग फोम भर देते हैं, पूरा पूरा चारों तरफ से ठूस डालते हैं एग फोम लगा करके, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि कितना, कौन सी शीट लगानी, किस तरीके का क्या लगाना है। बहुत अलग अलग तरीके के अकोस्टिक फोम्स आते हैं, स्पीकर्स के अंदर लगाने के लिए अलग होते हैं, और वो जो एग फोम आजकल जनरली मैंने देखा लोग बाग लगा डालते हैं, वो तो मतलब खैर कोई क्या कर रहा है उससे भी क्या ही बात करूं। जो स्पीकर्स के लिए आते हैं, आने वाले टाइम में मैं सब कुछ बताऊंगा। ये एग फोम वेग फोम की ज़रूरत नहीं होती है, वो इस तरीके से नहीं भरा जाता, उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। हमारा DIY टावर जब बनेगा तब आपको सब पता चलेगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा DIY टावर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप किसी से बनवाने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें उससे बात करें, उससे पूछें कि भाई तुम मेरे ड्राइवर के साथ करने क्या वाले हो। एक बने बनाए रैंडम बॉक्स में और एक ड्राइवर को लगा करके आपको वो चला करके सुना देगा। लेट्स से कि आप दूसरे शहर में बैठे हो और आपने किसी को भेजा और उसने आपको वीडियो बना के भेज दिया, तो आपने वो सुना थोड़े ही उस ड्राइवर को, वो तो आपने अपने ईयरफोन को सुना या अपने जो भी स्पीकर पे आप सुन रहे हो उसको सुना। आपने ये प्रॉपरली अपने कानों से तो सुना ही नहीं, तो आपको तो पता चलेगा ही नहीं कि क्या चल रही है वहाँ पे कहानी, अगर किसी को आपने दिया। और अगर आप खुद बनवा भी रहे हो, वहीं सामने खड़े भी हो, तो आपकी चीज़ है, आपने इसमें भी पैसा डाला है, आप अगले बंदे को भी काम करने के लिए पैसे दे रहे हो। अगर आपके पास नॉलेज है, चलो नहीं थी, आज मैंने बताई, आज जितनी चीज़ें बताई, अगर उतना प्रोसेस कोई नहीं कर रहा है तो आपके लिए आपका खर्चा किया हुआ ड्राइवर का पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, प्लस जो पैसा आप किसी को दे रहे हो बनवाने के लिए वो भी कंप्लीट वेस्ट हो रहा है। क्योंकि एक रैंडम बने बनाए बॉक्स में एक ड्राइवर को फिट कर देना 2 4 6 8 10 दिन, कितना महीना भर भी मैं बोलता हूँ बहुत कम है। क्योंकि जो प्रोसेस मैंने बताया ना, एक एक चीज़ को टेस्ट करना, अलग अलग ट्वीटर्स, आपने एक ट्विटर एक बूफर दे दिया, इसके साथ मैच करा दो, तो वो तो मजबूरी हो जाएगी किसी के लिए, मेरे लिए भी मजबूरी हो जाएगी। अगर आप मेरे को भेजते हो कि सर मेरे को आप इसका ये क्रॉसओवर के साथ बना करके इसका डिज़ाइन दे दो, तो भाई क्रॉसओवर में बहुत खेल करना पड़ेगा। क्रॉसओवर में ही इतना खर्चा हो जाएगा आपका, लेट्स से कि जितने का ड्राइवर और एक ट्विटर आपने लिया होगा उतना अकेला तो क्रॉसओवर में खर्चा आ जाएगा। और फिर बॉक्स उसके हिसाब से बॉक्स के भी डायमेंशंस पूरे चेंज करने पड़ेंगे, कि सब कुछ डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें, खेल बहुत बड़ा है। DIY इट्स नॉट अ जोक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि DIY को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये सब ताम झाम करना पड़ता है। आज तक जो सब करते आ रहे हैं वो, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता था, और मैंने ये सारा जो मैंने ये अपना मोटिव रखा है, एक फाइनल जो एक मैंने एम रखा है हमारा DIY टावर का बनाने का, आप लोगों के साथ मिल करके जो चल रहा हूँ मैं, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि जो अब तक चलता आ रहा है वो सही नहीं है, और जो सही है वो बहुत महंगा है। तो बीच का कोई रास्ता निकाल करके आप लोगों तक कोई ऐसी चीज़ पहुंचाई जाए कि जहां पर कि आप लोगों को भी एक नीट एंड क्लीन साउंड मिले। तो ये सब चीज़ों को करने में इसीलिए टाइम लगता है, और अब ये टाइम लगेगा, और जितना लगेगा मैं लगाऊंगा, और मैं कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने आप लोग से वादा किया वो तो लेके ही आनी है आप लोगों के सामने, और बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे आनी चाहिए। अब बात आई है एल्यूमिनियम कोन वाले ड्राइवर्स की, तो एक बात बता देता हूँ कि मैंने इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया था, जिनमें से कि 6.5 इंच वाला अभी भी शॉर्ट लिस्टेड है, 5.25 इंच वाला ये मेरी शॉर्ट लिस्ट में से अब निकल गया है। क्योंकि पॉइंट वही है, ये ड्राइवर अच्छा है, बट मेरा जो प्लान है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा। ये 5.25 इंच वाला, 6.5 इंच वाला जो है वो अभी तक भी मेरा शॉर्ट लिस्टेड है, और बाकी के भी और भी कुछ ड्राइवर्स हैं जिनको कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। उनमें से एक ड्राइवर तो मतलब अल्टीमेट है। तो लेट्स सी कि और भी जो ड्राइवर्स हैं, और भी कुछ एक ड्राइवर्स के टेस्टिंग मेरी चल रही है। जिन लोग को लगता है कि फटाफट काम हो जाता है, तो वो तो आज तक होता ही आ रहा है, आप वो करवा लीजिए। ड्राइवर के बारे में तो मैंने बता ही दिया, सब ड्राइवर्स के बारे में बता रहा हूँ, अच्छे हैं, आप वही बनवा लीजिए जो बनता आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ उस तरीके से, जिस तरीके का आउटपुट आप मिलने वाला आप लोग को, जो मैं देने वाला हूँ, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के हिसाब से। जहाँ पर कि हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स हों,
कोई भी किसी भी जॉनर के सॉन्ग हो, किसी भी तरीके का आपका म्यूज़िक हो, मूवीज़ को आपको देखना हो, कुछ भी, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे पूरा मज़ा आएगा, आपको आपके एंटरटेनमेंट का पूरा मज़ा मिलेगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फाइनली ख़रीदना तो आप नहीं होगा, आपको अगर सही लगेगा तो आप ख़रीदेंगे, नहीं सही लगेगा तो आप नहीं ख़रीदेंगे। वो एक अपना लिसनिंग टेस्ट होता है अपना। मैं अपने हिसाब से यहाँ चीज़ें बना रहा हूँ और ये सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं है। मैं यहाँ पर मेरी लिसनिंग के हिसाब से कोई चीज़ नहीं बना रहा हूँ। यहाँ मैं ओवरऑल सोच करके कि हर अपने इंडिया में क्या चीज़ें पसंद है। आप लोग से बातचीत हुई, बेस पसंद है, बेस कहीं पर कम नहीं होना चाहिए हमारे टावर में, तो बेस भी ज़्यादा नहीं होगा, जितना होना चाहिए उतना ही होगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप एक्स्ट्रा सबवूफर ऐड कर सकते हो, वो सब चीज़ें खैर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए और यही मिस्टेक्स हैं जो आज तक हम करते आ रहे हैं और वो आगे हमें नहीं करनी है। इनफैक्ट जिस इसके अंदर जो वायर यूज़ की जाती है स्पीकर को चेक करने के लिए, वो भी कौन से ड्राइवर के साथ जो क्रॉसओवर तक वायर जाती है, सिर्फ यहाँ से क्रॉसओवर तक, उसकी भी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, हर एक चीज़। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बोलते भी हैं कि भैया ट्विटर को हमें टेस्ट एम्पलीफायर से लगा करके ऐसे नहीं करना चाहिए, एक कैपेसिटर लगाना चाहिए या कोई क्रॉसओवर यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लाइव वीडियो में भी टेस्ट करके दिखा देंगे कि भैया देखो ये ट्विटर ऐसा बजता है। अरे कैसा बजता है? बिना कैपेसिटर लगाए उसके अंदर बेस फ्रीक्वेंसीज भी जा रही हैं, भले ही वॉल्यूम कम है या कुछ भी। ये तरीका गलत है। पता चला वो ट्विटर जो एक्चुअल आउटपुट दे सकता होता वो तो नहीं सुनाई दे रहा था, प्लस ख़राब भी हो गया हो, कोई गारंटी नहीं ट्विटर की। पता चला किसी ने खर्चा करके आप तक पहुंचाया, किसी DIY बनाने वाले को, और उसने जो है उसकी हालत ख़राब कर दी ट्विटर की, और उसके बाद जो है बना करके आपको दे दिया, तो पता चला आप एक ख़राब ट्विटर ही सुन रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत चीज़ें आज तक चलती आ रही हैं, लेकिन यह है कि लोगों को समझना चाहिए, जो बना रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि आखिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आप दूसरे लोगों का पैसा ख़राब कर रहे हो। सिर्फ अपना पैसा कमाना और एक गलत चीज़ किसी को देना, ये सही नहीं है। और स्पीकर्स और साउंड से मुझे बहुत प्यार है, और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मासूम लोग, जो मैं भी एक समय पर मासूम था। मेरी ये सब रिसर्च क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसीलिए करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे आज तक वो चीज़ मिली ही नहीं। किसी से बनवा करके या कुछ भी कर लो, मेरे को वो फाइनल आउटपुट मिला ही नहीं। तो मुझे अब खुद अपने लिए भी वो बनाना है टावर स्पीकर, और हमारे इंडिया में जितने भी लोग मेरी तरह साउंड लवर्स हैं उनके लिए भी वो बनाना है टावर स्पीकर। तो उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा, और उतना ही टाइम कोई दूसरा स्पीकर मुझे बनाना हो, अपना बुकशेल्फ बनाना हो, सैटेलाइट स्पीकर बनाना हो, सबवूफर बनाना हो, सब में उतना ही टाइम लगता है। ड्राइवर सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, जो बताया मैंने सारी चीज़ें वो सब होती हैं, तब जा कर के कहीं कोई एक ढंग की चीज़ बनती है। आप सोचो एक बात, ज़रा थोड़ा सा सोच के देखना। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आपको कैसे पता कि कोई ड्राइवर अच्छा है या बुरा है? क्या सोच के आपने लिया? किसकी बात को सुन के लिया कि खुद से टेस्ट करके समझा और फिर लिया? सोचिएगा इस बारे में। किसी की बात सुन के लिया या खुद से ड्राइवर को सुन के, अपने कानों से ड्राइवर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज सारी टेस्टिंग को करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि ये ड्राइवर मेरे लिए सही रहेगा? सुनना आपने है, तो हर एक चीज़ सुनने से जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी की बात सुनना और खुद से अपने कानों से उस ड्राइवर को सुनना, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। मेरे कह देने से कि ये ड्राइवर अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी ये ड्राइवर अच्छा हो। आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद सुनना पड़ेगा। मैं वीडियोज़ लाऊंगा, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, वो मेरा ओपिनियन है। आपने क्या करना है, डिसीज़न आपका है। आपको लेना है, नहीं लेना है, आपको कैसी साउंड सुननी है, कैसी चीज़ अच्छी लगती है, आपका डिसीज़न है। फिलहाल इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, और बहुत सारी लोगों की जो गलतियां हैं, जो वो करते आ रहे हैं, उन्हें वो नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर भी गाइडेंस दे दी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये सब तरीके के वीडियोस क्यों लाता रहता हूँ। ये सब तरीके के वीडियोस अगर नहीं लाऊंगा ना, तो जो चीज़ें गलत चल रही हैं वो गलत ही चलती रहेंगी। आप लोग को पता होना चाहिए, आप बनवाने जा रहे हो, आप ड्राइवर खरीदने जा रहे हो, आपका पैसा है। आप उस ड्राइवर से सही आउटपुट अगर नहीं ले पा रहे हो तो मतलब क्या है ड्राइवर खरीदने का? मेरे ये कहने का क्या मतलब है ये ड्राइवर अच्छा है? जब तक कि उसका एक प्रॉपर ढंग का बिल्ड नहीं होगा, एक प्रॉपर आउटपुट देने वाला स्पीकर का बॉक्स बन के तैयार होकर आपके घर नहीं पहुंचेगा, तब तक मतलब क्या है उस ड्राइवर के अच्छे होने का? ये आज का एपिसोड जो मैंने ये बनाया वीडियो, इसमें ये निष्कर्ष निकल के आता है कि कोई भी ड्राइवर सिर्फ ले लेने से ये मतलब नहीं होता कि ये दुनिया का बेस्ट ड्राइवर ले लिया तो अब मैं जो भी बॉक्स में इसको लगा दूं बहुत बढ़िया आवाज़ आएगी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत
रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है और उस तरीके से पूरे प्रोसेस पे चलना पड़ता है, तब जाके वो एक प्रॉपर बिल्ड तैयार होता है। तो आज से आप जो हमारा DIY टावर बन रहा है वो तो अलग की बात हो गई, मगर अगर आप खुद कुछ बनवाने जा रहे हो तो ये सब बातों का ध्यान रखना। जो भी आपके लिए बनाने जा रहा है वो किस तरीके की चीज़ें करता आया है बंदा, वो क्या चीज़ों का यूज़ करके कोई चीज़ आज तक बनाता आ रहा है, वो समझिए। उसके बाद कोई भी एक रैंडम बने बनाए बॉक्स में एक ड्राइवर लगा दिया, हाँ ये देखो इस वाले के साथ ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये वाला निकाल के ये वाला लगाता हूँ, ये लगाया, अरे ये तो और ज़्यादा अच्छा है, ये सही है। ना वो सही था ना ये सही है, बॉक्स ही सही नहीं है। खैर एनीवेज, फिलहाल यदि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।